पाताल में खोजो, कहीं भी करो, कुछ ना कुछ ढूंढो, कुछ ना कुछ लाओ। ये हालत है आज केंद्र सरकार की। और पूरा देश, प्रधानमंत्री जी इस देश में क्या करा रहे हैं, मंत्रियों के घर किस तरह से दिन रात छापे पड़ा रहे हैं, किस तरीके से एक सरकार को परेशान किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। मुझे बड़ी उम्मीद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कर रही है, कुछ तो बताएगी। आप सब तो पत्रकार हैं। वही बासी 2 महीने पुरानी कहानी जो इनका हर प्रवक्ता रट कर टीवी पे आ जाता है, वही कहानी, वही 45 करोड़, वही 30 लाख, 30 करोड़, वही गोलमोल गोलमोल गोलमोल। कोई नई चीज इनके पास अब तक। ये कहानी तो वो कहानी थी जो 2 महीने पहले इन्होंने सुनानी शुरू की थी। उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली, आपने करते जगह छापे मार दिए, आपने दुनिया भर के अंदर लोगों को बुला बुला के डरा लिया, धमका लिया। निकला क्या? स्टोरी तो आगे बढ़ी नहीं आपकी। आपकी स्टोरी तो वहीं की वहीं खड़ी है जहां 2 महीने पहले थी। इससे एक बात साफ हो गई, प्रधानमंत्री जी के यहां इस बात को कहा जा रहा है कि अब अगर निपटना है तो अरविंद केजरीवाल से निपटो। अब टारगेट नंबर 1 प्रधानमंत्री जी के लिए अरविंद केजरीवाल है। और ये बात आप कहो या ना कहो, भारतीय जनता पार्टी कहे या ना कहे, लोगों के अंदर जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी के दुश्मन नंबर 1, नरेंद्र मोदी जी के टारगेट नंबर 1 अरविंद केजरीवाल है। और मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे देश में जो लड़ाई है, ये नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगी। आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग ठाकुर ने कई हमले किए, जवानी हमले, खासकर उन्होंने फ्लाइट बोली की रेवड़ी सरकार है और रेवड़ी सरकार। मैंने एक नियम बनाया है, आप सबको बता देता हूं। जो बदतमीजी से सवाल करेगा उसके सवाल का जवाब नहीं देना, वरना क्या है कि मैं उनकी बदतमीजी को एक्नॉलेज कर रहा हूं और उनको कह रहा हूं कि आप बदतमीजी करिए और हम आपका जवाब देंगे। तो ये जो बदतमीजी भरा सवाल है अनुराग ठाकुर को, मैं इसको इस लायक नहीं समझता कि इसका जवाब दूं। लेकिन उन्होंने 24 घंटे का चैलेंज भी दिया है और ये कहा है कि आपकी बेस्ट पॉलिसी को आप लोगों ने क्यों हटा दिया और क्यों दूसरी पुरानी पॉलिसी आपको लानी पड़ी। क्या ये सीबीआई का डर था? इस पॉलिसी को क्यों हटाया गया, क्यों लाया गया? मनीष सिसोदिया जो एक्साइज मिनिस्टर भी हैं, जब इस पॉलिसी को रोल बैक किया गया उन्होंने प्रेस वार्ता करके किया। कोई ऐसा नहीं कि चोरी छुपे इस पॉलिसी को वापस कर दिया। अनुराग ठाकुर जी को मैं कहना चाहता हूं, 24 घंटे देश के बर्बाद मत कीजिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोबारा देख लीजिए, 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको भी जानकारी हो जाएगी। सब चैनल के ऊपर वो लाइव आई थी, अभी यूट्यूब के अंदर पड़ी है, अनुराग जी देख लें उसको। और कोई सवाल? ये फिर से आज उन लोगों ने पिच किया है, आंकड़ों को बोला है कि इतने पैसों का लेन देन, वही पुराने आंकड़े, वही पुराने आंकड़े, कोई भी नई चीज नहीं। वो जो 145 करोड़ की कहानी है, जो 20 करोड़ की कहानी, 30 करोड़ की कहानी है, उस सब के जवाब हम कई बहसों में इनके लोगों को दे चुके हैं, इनके प्रवक्ताओं को बोल चुके हैं। समस्या ये है कि अब इन्होंने ये सोच लिया कि एक झूठ को हम 1000 बार बोलेंगे तो जनता सच मान लेगी। तो अब उस पैटर्न पे चल रहे हैं कि एक ही झूठ ले लो, उसको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। तो हम अब इनका जवाब कितनी बार देंगे? हमने इनकी सब बातों का जवाब विवरण सहित दिया है। कल मैंने कई वीडियोस के अंदर उसका जवाब दिया है, आप देख सकते हैं। सभी चैनल्स को मैंने पूरा विवरण उसका दिया है, वो बाइट्स मौजूद हैं, अनुराग ठाकुर भी देख सकते हैं उनको। अटैक किया गया है मनीष सिसोदिया पे, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आपको पता है उन्होंने दिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, कार्टेल कंपनियों को, ब्लैकलिस्ट कंपनियों को 25 अक्टूबर को। क्या कार्रवाई की उसके बाद? कोई नहीं। 144 करोड़ रुपए आपने किसके कहने पे वापस किया? 30 करोड़ रुपया किसके कहने पे वापस किया? अगर ये शराब कंपनियों के ठेकेदारों के खाते में गया, उनको वापस किया, तो आपको
कितना मिला जरा बताएं। एक सवाल का जवाब आज नहीं दे पाए, उल्टे पांव मनीष सिसोदिया भागते नजर आए। किस बात का डर है, क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? इनका जवाब हम लेकर रहेंगे। जनता भी मांगेगी, मीडिया भी मांगेगा, सीबीआई भी मांगेगा। जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल को। मुंह छिपाकर आप कहीं नहीं भाग सकते, जवाब देना ही होगा। धन्यवाद। नीरज पांडे, एबीपी नीरज पांडे। मेरे भाई नीरज जी, उत्तर प्रदेश में सीना ठोक ठोक के अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। खाता नहीं खुल पाया आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में वो कहते थे हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, खाता नहीं खुल पाया। जमानतें जब्त होती चली गई आम आदमी पार्टी की। वो गुजरात हो, हिमाचल हो, वहां भी खाता नहीं खोल पाएंगे। और मैं कहता हूं शराब नीति में हिट विकेट हो गए हैं तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हो गए हैं। अरे रुक जाइए, आनंद पांडे। पीरियड का वेवर नहीं दिया तो आप कह दीजिए ना, रिकॉर्ड हमने नहीं दिया। इन्होंने दिया तो ठीक दिया, मनीष सिसोदिया ने दिया तो ये भ्रष्टाचार है। अब इस चीज को किस तरह से और समझाया जा सकता है? ये तो मतलब एक झूठ को बार बार रिपीट करने वाली बात है और इसके अंदर कुछ है नहीं। मैं कई घंटों आप लोगों के साथ बैठ के तैयार हूं, मैं इनके सारे के सारे जवाब सिलसिलेवार दे सकता हूं, मगर समस्या ये, जवाब मैं कई बार दे चुका हूं, कल हमने इंटरव्यू में भी दिए हैं, मगर दिक्कत यह है कि इनको ये जवाब सुनने नहीं है। इनको बस अपने सवाल जो है बार बार जो है वो बोलने हैं और कोई पूछे। जिनको आप 2024 का ऑप्शन बता रहे हैं, उन अरविंद केजरीवाल को ही मास्टरमाइंड बता दिया है घोटाले का। बीजेपी कह रही है वो असली मास्टरमाइंड, किंग। अब वो भारतीय जनता पार्टी देखिए खुद ही पोजीशन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को मोदी जी के अगेंस्ट। हम नहीं कर रहे हैं, वो खुद मदद कर रहे हैं। और ये क्या है, भगवान कराता है। भगवान, प्रकृति इस तरीके के सारे तरफ सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि जिस ऑप्शन की तलाश बार बार की जा रही थी कि कौन है, वो ये खुद ही चिन्हित कर रहे हैं, ये हैं हमारे। और बताइए कोई? विपक्षी एकता का जिक्र होता है जब भी इस तरह की जांच एजेंसियों की कार्रवाई चाहे कांग्रेस के खिलाफ हो, चाहे टीएमसी, चाहे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो खंडित हो जाती है। मनोज झा ने बयान दिया कि आम आदमी पार्टी चुप रहती है जब किसी और विपक्षी पार्टी के नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं। 3 कोर्ट ने कहा है और जमानत नहीं दिया, और आज भी जेल में है सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल जी के लेफ्ट हैंड, और अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड मनीष सिसोदिया जी आरोपी नंबर 1 शराब घोटाले में है। वो कहां होंगे, किस हालत में होंगे, ये मैं नहीं कह सकता, ये समय ही बताएगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे। मेरा सवाल टाइमिंग को लेकर जो आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने एक कैंपेन लॉन्च किया साल 2024 के लिए, और लिहाजा उसके एक दूसरे बाद डेट डाली गई, मगर मोटे तौर पे जहां पे राजनीतिक दलों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग भी हमेशा आवाज उठाते हैं। और हम लोग तो बहुत दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, 2015 में हम आए, हम तो नए थे राजनीति के अंदर। हमारे ऊपर सबसे पहले जो कहते हैं ना प्रयोग, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही किए गए सारे, चाहे वो सीबीआई का प्रयोग हो, चाहे वो शुंगलू कमेटी बनाकर हमारी 400 फाइलों की जांच कराने का प्रयोग हो, चाहे एलजी के द्वारा केंद्र सरकार के हस्तक्षेप का प्रयोग हो। और उस वक्त जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, जो लीडर थी पार्टी कांग्रेस, वो उस समय भारतीय जनता पार्टी की एक चीयर लीडर बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए हुए एलजी, नजीब जंग, जो भी
गलत काम करते थे, सबसे पहले अजय माकन कूद कूद के तालियां बजाते थे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की वो बहुत बड़ी गलती थी कि जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खिलाफ किए, उस वक्त कांग्रेस ने उसके लिए तालियां बजाई। और आज वो प्रयोग, हम तब भी कहते थे, वो प्रयोग अब पूरे देश के अंदर होंगे और आज जो है उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है।